हेलो बीएससी सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा मैं कार्बोहाइड्रेट का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। 25-30 क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और वह सारे क्वेश्चंस आज के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं कुछ भी आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, न ही कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब आप जानते हो, किसी कोई समस्या है नहीं इसमें। तो केवल मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व लिखूंगा, उसका आंसर बताऊंगा, आपको वह देखना होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक टेलीग्राम का मेरा एक लिंक है, ठीक है। उस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चंस और भी मिलते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? बीएससी सेकेंड ईयर्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन से, क्वेश्चंस भाई लिख के लाना पड़ेगा, क्योंकि रटा तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल रहता तो रटा भी रहता। बात समझ में आ रही है कि मास्टर वाला लिख के लावा था, मास्टर वाला मुझे लिखल होगा, कहाँ ले पढ़ भाई, ठीक है। थ्योरी पढ़ा नहीं है, क्योंकि आज हो गया आपका 10 तारीख, आई थिंक 10 या 9, तो आपके पास कुल 16-17 दिन ही रह गया है। तो ये अब लेस टाइम, और लेस टाइम में कैसे मैनेज करना है, तो उसको शॉर्ट टर्म में ही हम लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आप जानते हो ना, हाँ बोलो, मोनोसेक्राइड आप जानते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज और राइबोज। तो इसका जो आंसर होगा वह सेलुलोज होगा, क्योंकि सेलुलोज कोई भी मोनोसेक्राइड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ग्लूकोज क्या होता है? एक तो 6 कार्बन का हेक्सोज हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप उसमें होता है, इस नाते इसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन कई दिया है, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, तो ग्लूकोज क्या होगा? एल्डोहेक्सोज, याद है। उसी तरह पूछ दिया फ्रक्टोज क्या होगा? कीटोहेक्सोज। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का, और कीटो मतलब कीटोन ग्रुप, ठीक है। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च, मोनोमेरिक पक्का पूछेगा ये, यूनिट ऑफ स्टार्च इज, आंसर इसका क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज। क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। माल्टोज इज मेड अप ऑफ, माल्टोज इज मेड अप ऑफ, बस सुनना है और दिमाग में बैठा लेना है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यह सब सिलेबस में है, अल्फा डी ग्लूकोज। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह कई टेस्ट होता है, बेंडिक टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। इसमें पूछा हुआ है, मॉलिस टेस्ट इज गिवन बाय, बहुत से ऑप्शन दिए हैं, तो याद रखो। कार्बोहाइड्रेट तो पहचान लोगे, तो तरीका ही बता रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट तो आप पहचान लोगे। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स मॉलिस टेस्ट, याद रहेगा, ऑल द कार्बोहाइड्रेट गिव्स मॉलिस टेस्ट, ठीक है। बहुत से रिएक्शंस आप क्लास में पढ़े हो ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज, पूरा मैं रिएक्शन लिखने वाला नहीं हूं, ग्लूकोज जब फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तो बनाता है ओसाजोन। पढ़े होगे, क्या बनाता है? ओसाजोन। तो सवाल क्या पूछा है कि जब ग्लूकोज यक्स मॉलिक्यूल, ग्लूकोज लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, ग्लूकोज रिएक्ट विथ यक्स नंबर ऑफ फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन का यक्स नंबर दिया है कि यक्स नंबर फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बना रहा ओसाजोन। इस यक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको याद होगा कि 3 बार रिएक्शन करते हैं, मतलब 3 फेनिल हाइड्रोजन लेते हैं, तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है? ओसाजोन का। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, मैं इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। आगे आओ। Which of the following does not exhibit the phenomenon of म्यूटारोटेशन? म्यूटारोटेशन जानते हो? तो याद रखो बेटा, सुक्रोज, सुक्रोज डज नॉट शो, एकदम याद रखिए, डज नॉट, पक्का आएगा, डज नॉट शो म्यूटारोटेशन,
डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। ग्लूकोज भी करेगा, फ्रक्टोज भी करेगा, लैक्टोज भी करेगा, लेकिन सुक्रोज कोई भी म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? मिटाते चलो मैं आगे। लिखते भी चलो, लिखते चलोगे साथ साथ ना तो याद होगा, इस पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार तुमको दिमाग में बैठे ऑब्जेक्टिव टिक मान लोगे। जैसे क्या है, जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है तो बनाता है ऑक्सिन। लाइट चली गई, इन्वर्टर चला, थोड़ा सा डिम हो गया होगा। कि जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो बनाता है ऑक्सिन। उस ऑक्सिन का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हैं, आपको केवल ऑक्सिन का याद करना है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सिन। बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्लियर हो रहा है? फिर क्या सवाल है? विच, 4 ऑप्शन दिया है, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। पूछ रहा है इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जो टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने सुक्रोज जो होगा वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। फिर दिया है द लिंकेज बिटवीन मोनोसेक्राइड यूनिट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज कैसे बनता है? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। तो लिंकेज क्या होता है? एक ग्लैक्टोज का पहला कार्बन, ग्लैक्टोज का पहला कार्बन पक्का पूछेगा, और दूसरे ग्लूकोज का, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज ना होता है भाई, ग्लूकोज का चौथा कार्बन। बोलो यार, जब ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज समझ लो, ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन के बीच में लिंकिंग होता है, तब जाके लैक्टोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोज का जब भी होगा C1 और C4। ठीक है। फिर दिया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी याद रख लेना। ठीक है, जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछे ग्लूकोज का, ग्लैक्टोज या किसी का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो C1 और C4। ठीक है, याद रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स। ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से तो क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। फिर सवाल पूछा हुआ है कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, किससे रिएक्शन नहीं करेगा? तो बहुत से ऑप्शन दिए हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करता है, आप पूछे ही हो, अभी ऑक्सीजन बनता है। कंसंट्रेट HNO3 से करता ही है, फेनिलहाइड्राजीन से करता ही है। बस एक ऐसा मॉलिक्यूल है सोडियम बाइसल्फाइड, तो ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, हो रहा है क्लियर? अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोलाइज इनटू एल्डोज एंड कीटोज? मोनोसेक्राइड, एल्टोज और मोनोसेक्राइड कैसे होगा यार? ऑब्वियस सी बात है, डाई रहेगा 2 देगा, पॉली रहेगा 2 से ज्यादा, ओलिगो 2 से ज्यादा, ये तो पढ़े होगे। तो मोनोसेक्राइड एक ऐसा यूनिट है जो हाइड्रोलाइज होकर कोई भी एल्डोज और कीटोज नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर एक सवाल पूछा है द लेटर डी। डी का मतलब क्या होता है? लिखते हैं ना हम लोग डी ग्लूकोज। द लेटर डी, डी क्या बताता है? तो डी आपको क्या बताता है? कॉन्फ़िगरेशन एट ए पर्टिकुलर काइरल कार्बन। डी मतलब क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन एट अ पर्टिकुलर कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन समझ आ रहा ना? काइरल कार्बन, काइरल। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना होगा हमेशा। C1 C4, डी मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा, HNO3 से बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, फेनिलहाइड्राजीन के 3 मॉलिक्यूल चाहिए तो ओसाजोन बनेगा। ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट टू गिव्स डेरिवेटिव ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। किसका डेरिवेटिव देता है? मोनोकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। ठीक है। और देखो नो सवाल, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय बेंडिक टेस्ट रिएजेंट। टेस्ट, हाँ, रिएजेंट टेस्ट। बेंडिक्ट रिएजेंट टेस्ट के द्वारा
हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इससे पढ़ना बड़ा टफ होता है, ये क्या नाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के, तो लेकिन अब समय है नहीं, लेकिन आप उस एक बार सुन लोगे ना तो याद हो जाएगा। ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विथ रेड फास्फोरस एंड HI, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन C6H12O6, रेड फास्फोरस और HI से कुछ भी हो तो एक लंबी कार्बन बनेगी, तो 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो 6 कार्बन का एल्केन बनेगा जिसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। तो रेड फास्फोरस और HI के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। क्लियर हुआ सवाल यहां तक। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज और ग्लूकोज, क्लियर हो रहा है। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ क्या, ग्लूकोज और लैक्टोज, ठीक है। तो बेटा ये सब सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, आप लोग सब पढ़े ही हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सवाल आपको मिल जाएगा और देखो कोई सवाल छूटा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिस टेस्ट, तो ऑप्शन सुनिए, एमीन्स डिटेक्ट नहीं होगा, दूसरा नाइट्रो कंपाउंड डिटेक्ट नहीं होगा, तीसरा प्राइमरी अल्कोहल डिटेक्ट नहीं होगा, तो चौथा है शुगर। तो शुगर का डिटेक्शन हम किससे करते हैं, मॉलिस टेस्ट के द्वारा। द 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द टिपिकली कार्बोहाइड्रेट, वह कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो जनरली पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा C+O और OH, ठीक है। और इससे ज़्यादा सवाल हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मैंने सवाल दे दिया आप लोगों को, कुछ सवाल आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज बेटा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। इतना आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब पढ़ाना बड़ा मुश्किल इस नाते हो रहा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चन पढ़ के लिखवाना बड़ा टफ काम हो गया, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।